बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें जस्ट हमने सिंपल इंटीग्रेशन के कुछ रूल अप्लाई की करके हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की थी। तो हमने दो ही रूल पढ़े थे, एक कि आपके पास पावर में 1 ऐड किया जाए और वही पावर नीचे लिखी जाए, ठीक है। और दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव जब ऊपर पड़ा हो तो हम log ऑफ नीचे वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास पार्ट 1 ये सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, एवेलुएट दिस। तो ये 1 2 पार्ट और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये आपके पास पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। तो ये सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं। आपके पास ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन ये होती है कि नीचे वाली टर्म जस्ट आपने इस प्लस की जगह माइनस रख के आपने इससे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी, इस डी एक्स के पीछे आ जाएगी, ठीक है। और नीचे आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला क्लोज होगा। ये फर्स्ट टर्म आपके पास देख सकते हैं सेम है, तो ये होल का स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और माइनस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर करेंगे, उसके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वो माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा, ठीक है। जब हम स्क्वायर डालेंगे ना इसके ऊपर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो एक्स भी दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो वो माइनस ये वाला साइन जो है वो दोनों को माइनस कर देगा, माइनस एक्स माइनस बी। यहाँ पे जस्ट हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज किया है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को मिला के, ठीक है। तो आपके पास ये एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी बचेगा। तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि x और x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन इस पे और इस पे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, दोनों पे। और फिर आपने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है। 1/2 में मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आ जाए तो उसका डेरिवेटिव आपने चेक करना होगा। x का 1 होगा डेरिवेटिव और a कॉन्स्टेंट का 0 होता है, ठीक है। तो x का जब डेरिवेटिव 1 होगा तो वो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर कुछ और होता तो फिर हम इसका वो इंटीग्रेशन करके और वो जो भी इसका डेरिवेटिव बचता है वो 2 नीचे भी लिखते हैं, जो भी होता है इसका। अब जस्ट अब आपने इसकी पावर में 1 ऐड भी करना है और वही पावर नीचे लिखनी है, इसकी पावर में भी 1 ऐड करना है और वही नीचे लिखनी है, ठीक है। तो ये देख लें 1/a माइनस बी, ये ऐसे ही चलता जाएगा साथ साथ। प्लस सी कर लेंगे, ठीक है। जब इंटीग्रेशन ले ली तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इस 2 को आपने ऊपर शिफ्ट करना है, इस 2 को ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा, जब ये 3/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये 3/2 इधर बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो 2/3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट है। ये कुछ फार्मूलाज हैं। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस cot इनवर्स एक्स का। तो फिर इस चीज़ का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसकी इंटीग्रेशन दोबारा tan इनवर्स x होगी, ठीक है। तो ये देख लें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसीजर हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। अगर tan इनवर्स x लिखते हैं तो जस्ट प्लस के साथ साइन के साथ लिखेंगे, cot इनवर्स x लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ की इंटीग्रेशन ये होगी, ठीक है। तो ये आपके पास r माइनस cos इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, जब माइनस के साथ लिखेंगे तो cos इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकन इनवर्स एक्स, क्योंकि सीकन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। या आपके पास इस चीज़ की इंटीग्रेशन माइनस में लिखेंगे तो माइनस कोसेकंड इनवर्स एक्स। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब भी आप सी वाली चीज़ लिखेंगे ना, ये देखें जैसे कि काट है ये सी वाला है, कास है सी वाला है, कोसेकंड है सी वाला, तो इसमें ये इनके साथ साइन माइनस के आएंगे, ठीक है। अगर आप इनके अलावा दूसरी चीज़ें लिखते हैं तो वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अगर देखा जाए तो आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सेम हो या ऊपर वाले की बड़ी हो पावर, ठीक है। तो तब आपके पास फ्रैक्शन जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा। पहले आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपने साइड पे इस तरह से डिवाइड कर लेना है। 1 + x के नीचे वाली टर्म बाहर रखनी है, ऊपर वाली अंदर रखनी है, ठीक है। एक्स स्केयर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -x स्केयर आ जाए, क्योंकि हम ये वाली टर्म काटना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्केयर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -x स्केयर आ जाता है, ठीक है। तो 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, एक्स स्केयर को -1 से करेंगे -x स्केयर। तो ये नीचे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस ये ये आपके पास एक्स स्केयर कैंसिल, और ये 1 और इस 1 के साथ आप नीचे वाला साइन देखेंगे, ये भी +1 है, ये भी +1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रोटेट करके लिखेंगे, -1 को इधर साइड पे लिखेंगे, ये देख लें, और 1 + x स्केयर को नीचे ये, और 2 को ऊपर, ये लिखा हुआ है इसने, ठीक है। तो बीच में प्लस का साइन लिखना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लिखना होता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन -1 पे सेपरेट हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा, और 1 पे आपको पता है कि 1 बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं होती इंटीग्रेशन के अंदर, और 2 इसका बाहर आ जाएगा, और 1/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो डी 1 की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई थी x होती है, ये x लिखेंगे, और इसकी इंटीग्रेशन हम देख चुके हैं कि tan इनवर्स x होती है, ठीक है। ऊपर हम जो रूल पढ़ लेते हैं, तो ये आपके पास इसकी tan इनवर्स x होगी, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। इसी तरह आप लोग थर्ड पार्ट देखें, इसको भी आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है। ये रैशनलाइज किया, ठीक है, एक्स और एक्स कैंसिल किया, नीचे ए कांस्टेंट आ गया, ए बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेट हो जाएगी, सिंपल पावर रूल लगा देंगे। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, ठीक है। तो ये देख लें ये स्टेप्स, तो यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट है इसका। फोर्थ पार्ट भी देख सकते हैं हम लोग कि फोर्थ पार्ट में, अच्छा, फिर आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आ गई हैं, आपने इसके ऊपर लगाना पावर रूल ही है। लेकिन ये जब भी दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर आ जाए ना, तो तब आपने, मैंने आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताई थी कि इसमें आपने इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना होता है, और इसका डेरिवेटिव जो भी आए वो डेरिवेटिव बस नीचे नीचे वाली टर्म के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो ये देखें, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लें तो ए कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, इस एक्स का 1 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, तो इस अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -2। इसलिए ये सारा पावर रूल लगाने के बाद आपने -2 नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और प्लस सी कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये देख सकते हैं आप लोग, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस आपके पास पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। इसमें हम क्या करेंगे, क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, और फिर 3a² b, 3 ए का स्केयर मतलब 1 का स्केयर 1 होगा, और b आपके पास e की पावर x, तो 3e⁻x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 3ab²। अब ये 3 1 ज़ा 3, और b का स्केयर e⁻x का स्केयर करेंगे तो e⁻2x हो जाएगा, ठीक है। तो 3e⁻2x प्लस, और b का क्यूब e⁻3x हो जाएगा। मतलब इस चीज़ का होल क्यूब जब लिखेंगे तो आपके पास 3 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। वो जो होल का क्यूब होगा वो 3 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जब क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया है, तो ये अब आपने नीचे जो है ना वो e⁻x सारों पे सेपरेट कर लेना है, ठीक है। सारों पे सेपरेट कर लिया, ये सारों पे सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये e⁻x ये ऊपर चला जाएगा, ये e⁻x कैंसिल हो जाएगा, ये e⁻x कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 2 हैं, इधर 1 बच जाएगा, इधर 3 है, इधर 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पे सारों पे अलग अलग कर लेंगे। अब e⁻x की इंटीग्रेशन इसने डायरेक्ट ली हुई है, अच्छा, इसने अलग करने के बजाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रहा है, ठीक है। आप लोग इससे पहले एक स्टेप कर सकते हैं कि इन पे इंटीग्रेशन अलग कर लें, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि e⁻x की इंटीग्रेशन ये हमेशा खुद ही होगी, ठीक है। लेकिन इसकी पावर का डेरिवेटिव लें तो -1 बनता है, वो -1 नीचे लिखेंगे, ठीक है। और 3 कांस्टेंट है, 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और मैंने बताया था कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होती है, तो x आ जाएगा, ठीक है।
प्लस 3 एज इट इज़, और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगी, और एक्स का डेरिवेटिव इसकी पावर का डेरिवेटिव लें तो 1 बनता है, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ई की पावर 2 एक्स की इंटीग्रेशन ये खुद ही होगी, और इसकी पावर का डेरिवेटिव लें तो 2 बनता है, तो वो 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिनकी पावर का डेरिवेटिव कुछ ना कुछ आएगा तो वो आपने नीचे लाजमी लिखना है। जिनकी पावर का डेरिवेटिव 1 आ जाता है वो नीचे 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्लस सी आ जाएगा, और ये आपके पास इसका लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाता है। अब फिर आपके पास एक इंटीग्रल है कि कॉस का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि माइनस साइन ए एक्स होता है, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेके ए जो भी आता है वो साथ लिखते हैं। अब आपके पास इंटीग्रेशन में क्या होगा, कॉस ए एक्स की इंटीग्रेशन माइनस, अच्छा ये इसने गलत लिखा हुआ है, अ, अच्छा ठीक है, ये देखें आप लोग देख सकते हैं, इसमें इसने ड्राइव किया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, ये आप लोग बॉक्स देखें। साइन ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस ए एक्स, और इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो ए बनता है, क्योंकि एक्स का 1 होता है तो ए कांस्टेंट एज इट इज बच जाएगा, तो ए नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखें जो डेरिवेटिव में हम जो चीज़ इसके एंगल का डेरिवेटिव लेके या किसी की पावर का डेरिवेटिव लेके साथ लिखते हैं, इंटीग्रेशन में जस्ट हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और साइन का हम डेरिवेटिव लें तो कास होता है, जस्ट प्लस कास होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में इसके साथ साइन माइनस आ जाता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। cos ए एक्स का इंटीग्रेशन sin ए एक्स होता है, और इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो a बनता है, नीचे लिखेंगे, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर ए एक्स का आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। इसी तरह आप कोसीकेंट स्क्वायर का देख सकते हैं, सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स का देख सकते हैं, ठीक है। कोसीकेंट ए एक्स, ये आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। ये फार्मूलाज याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि साइन की इंटीग्रेशन जो होती है वो भी हमने देखी थी कि माइनस कास कास होती है। एंगल जो भी है, एंगल ए प्लस बी एक्स है तो ए प्लस बी एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। और इसके नीचे अब इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लें तो एक्स का 1 होता है, और ये ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा। ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ही रहता, तो इसलिए ए प्लस बी को नीचे लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस सी लिख लेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन जस्ट यही है, ठीक है। ये आगे इसने डू योरसेल्फ वैसे ही लिखा हुआ है, बस यहाँ तक इसकी एक स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है। सिंपल साइन का माइनस कास, और इसके एंगल का डेरिवेटिव लेके वो नीचे लिखना होता है, और इसमें सी ऐड करना होता है। 7 पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x dx, dx तो बाहर है, ठीक है। ये 2 साइन स्क्वायर x होता है इसका फार्मूला। ये आपके पास ये आगे इसने लिखा हुआ भी है कि साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x ये जो ब्रैकेट में पड़ा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए ये 2 साइन स्क्वायर x लिखा है इसकी जगह। तो ये अंडर रूट अगर दोनों पे सेपरेट करें, अंडर रूट 2 पे तो अंडर रूट आ जाएगा, और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स इसी तरह लिख लेंगे, और अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो अंडर रूट 2 इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने देखी थी कि माइनस cos x होती है, तो ये देख लें, ये ब्रैकेट में माइनस cos x लिखा प्लस सी, इसी तरह ये माइनस पीछे आ जाएगा, और आपके पास जस्ट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब 8 पार्ट देख लेते हैं कि अच्छा एक और भी काम आप लोग, मैं बता दूं कि जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए हैं उन पिछले क्वेश्चंस में आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन को आप लेट आई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट आई करके आप लोग आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें लेट आई करके आपने ये देखें log ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स डी एक्स। अब log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, ठीक है। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हो तो आपने उसके ऊपर पावर रूल लगाना होता है, ठीक है। अब ये इसने नीचे कुछ और ही मेथड लगाया हुआ है, ठीक है।
तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि log ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है ना 1/x। तो ये चेक करें आपके पास ये अगर मैं ब्रैकेट इसके ऊपर लगा लूँ तो log ऑफ एक्स की पावर 1 बनता है, ठीक है। तो उसकी पावर 1 में आपने 1 ऐड भी करना है और वही पावर नीचे लिखनी है, प्लस c कर देना है। बस आपने ये सिंपल ये काम करना है, ये बीच में ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपने डायरेक्ट ये आई लेट करके आपने उसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला स्टेप भी नहीं करना, ये वाला स्टेप करना है, ये वाला लास्ट वाला स्टेप। मतलब log ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये log ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स बीच में करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आप इस क्वेश्चन के बाद आप लेट आई करने के बाद आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो फंक्शन का डेरिवेटिव था, ये फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हो तो आपने जस्ट उसकी पावर में 1 ऐड करना होता है और वही पावर नीचे लिखनी होती है। तो इस log ऑफ एक्स की पावर देखी जाए तो 1 है, तो बस आपने log ऑफ एक्स की पावर 1 में 1 ऐड करना है और वही नीचे भी लिखनी है, ठीक है। तो ये बीच में स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर क्वेश्चन के लिए इस तरह एप्लीकेबल है, ठीक है। अब नौवां पार्ट आप लोग देख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कास 2x/2 होता है। अभी हमने ऊपर देखा था 1/2 कांस्टेंट, 2 हमने दोनों के नीचे सेपरेट कर लिया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर ली दोनों पे। 1/2 कांस्टेंट था इसलिए 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx होगी, ठीक है, मतलब 1 की इंटीग्रेशन होगी। इसी तरह इसका 1/2 बाहर आ गया, कास 2x की इंटीग्रेशन होगी। तो इस 1/2 और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ठीक है। माइनस 1/2 कास 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x होती है, ठीक है। और इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, ठीक है। इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 होगा, जो कि हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करके आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखना होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, प्लस सी भी करना है इसके अंदर, ठीक है। और 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन होगा इसका। 10 पार्ट है आपके पास, 1/1 प्लस कास एक्स डी एक्स। और 1 प्लस कास एक्स इक्वल होगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इसने आगे फार्मूला लिखा हुआ है कि कास स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल होता है 1 प्लस कास एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कास एक्स इक्वल होगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये देखें, इसने 1 प्लस कास एक्स की जगह रखा हुआ है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा। 1 ओवर कास स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी हमने ऊपर देखी थी कि tan x होती थी, ठीक है। तो ये tan हम लिखेंगे, ठीक है, और x/2 एज इट इज लिख लेंगे। और इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो x का 1 होता है 1/2, तो 1/2 हम नीचे लिखेंगे। इसके एंगल का डेरिवेटिव मैं फिर बता रहा हूँ कि 1/2 होगा, जो कि हम नीचे लिखेंगे 1/2 और प्लस c। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan x/2 बचेगा प्लस c। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा इसका। इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये दूसरा मेथड ये भी आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। 1 माइनस कास एक्स, ये रैशनलाइज करके आप लोग इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेथड लेंथी हो जाता है, तो अगर वो मेथड आप लोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो थोड़ा सा शॉर्ट है मेथड। ये 11 पार्ट है। 11 पार्ट के अंदर सबसे पहले आपने इंटीग्रल को लेट आई कर लेना है, ठीक है। आप नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। और अब ये फिर कुछ इसमें कुछ कर रहा है, ठीक है। आपको ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बीच में। आपने जस्ट नीचे वाले का डेरिवेटिव देखना क्या बन रहा है। इस नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक करें, एक्स के ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो 2ax लिखेंगे प्लस 2b, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और c का 0 होगा। तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या बनता है 2ax प्लस 2b। तो 2ax प्लस 2b ऊपर बनाया जा सकता है, ये देखें ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। जस्ट आप 2 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है। तो ये 2 आपने मल्टीप्लाई भी करना है और 2 बाहर इंटीग्रेशन के डिवाइड भी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने इधर 2 मल्टीप्लाई भी कर देना है। अच्छा, ये रेज़ हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने ये स्टेप लिख लेना है, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 1/2 बाय डिवाइड भी कर लेना है इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में, ठीक है।
ये इधर 2 डिवाइड भी आप लोगों ने कर लेना है, ये ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इससे इस स्टेप के बाद वाले स्टेप में आपने ये काम करना है, ठीक है। तो ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव जब भी ऊपर पड़ा हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ये नीचे वाली टर्म, ठीक है। तो बाहर 1/2 आ जाएगा और log ऑफ ए एक्स के प्लस 2 bx प्लस सी आएगा। और ये सी कांस्टेंट तो इसमें ऐड हो रहा है, तो आप लोगों ने कांस्टेंट ऐड भी करना होता है, तो वो आपने ऐड भी करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये स्टेप्स आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले स्टेप्स आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे स्टेप्स, ठीक है। यहाँ तक सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो ये देख लें, ये 1 वही रहा है, 1/2 और log ऑफ वो नीचे वाली टर्म प्लस C1। और कांस्टेंट हमने जो ऐड करना था, पहले से C ऐड हो रहा था इसके अंदर, इसलिए हमने एक कांस्टेंट फिर एक C के साथ 1 लिख लेना है, ठीक है। जब हम एक जैसे C लिखेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए कांस्टेंट हमने ऐड करना होता है इंटीग्रेशन के बाद, तो ये C1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब इन फार्मूलाज को यूज़ करना है, ठीक है। तो इन चारों फार्मूलाज में ये देख लें, आपके पास ये cos 3x sin 2x, तो इनमें से देख लें कौन सा बनता है। ये cos है और ये sin है, तो ये वाला फार्मूला बनता है, इसके साथ 2 भी है। अब इधर 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। फिर आपने इस फार्मूले को आपने इस तरह से ओपन करना है, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो ये देख लें, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसके ऊपर भी ये फार्मूला लगाया, पहले साइन एंगल्स को प्लस किया, फिर माइनस साइन, फिर एंगल्स को इसने माइनस किया। और ये 3x प्लस 2x 5x होता है, ठीक है। और ये साइन x हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों पे अलग हो जाएगी। साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos 5x, और इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो 5 बनता है, वो नीचे लिखा हुआ है। और साइन x की इंटीग्रेशन फिर माइनस cos x, और इसके एंगल का डेरिवेटिव 1 बनेगा, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c लिख लेंगे, ठीक है। और इस 1/2 को अंदर आप या तो बाहर ही रखें और माइनस कॉमन ले लें, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर cos 5x/5 माइनस cos x प्लस c बच गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये सोल्यूशन है इसका। 13 पार्ट है, 13 पार्ट के अंदर आप लोग ऐसा करें कि सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से 1 पीछे आ जाएगा, cos 2x आगे चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस बाहर आ गया। अब 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है, ये सामने लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x इस चीज़ के इक्वल होता है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 माइनस cos 2x इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर x के, और 1 प्लस cos 2x इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर x। तो ये 2 साइन स्क्वायर x लिखना है, 2 cos स्क्वायर x लिखना है। तो ये 2 और 2 कैंसिल करना है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है secant स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। ये माइनस बाहर एज इट इज़ रहेगा। तो secant स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर लेनी है, 1 की अलग कर लेनी है। secant स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x, और 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और प्लस c लास्ट में ऐसे ही लिखना है। और इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में आपके पास tan स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। ये तो ऊपर अभी हम करके आए हैं, ठीक है। सीकेंड tan स्क्वायर एक्स को पहले आपने कन्वर्ट कर लेना सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर का। दोनों पे इंटीग्रेशन अलग कर लेनी है और ये इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने अच्छे से करना है, और इस एक्सरसाइज में से आपके 2 से 3 पार्ट आप लोगों के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग अगर इसका एक-एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो समझ लें आप लोगों की 30% इंटीग्रेशन आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो इसका हर क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है 1 बाय 1, तब जाके आपकी इंशाल्लाह आने वाली एक्सरसाइज़ेज़ आप लोगों के लिए ईज़ी होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें, और आप लोगों के पेपर भी नज़दीक हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग चीज़ों को प्रैक्टिस करके करें, ठीक है। देखने से चीज़ें समझ तो आ जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन आप लोगों ने वीडियो पॉज़ करके या ऑफ़ करके आपने इसको ज़ुबानी अपने नोट्स बना लेने हैं इसके। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। ओके, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।